नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और दोनों के लिए यूज़फुल है, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल पति लोगों के लिए ही है, क्योंकि पत्नियों के हक में तो आसानी से फैसले हो जाते हैं। उन्हें तलाक भी मिल जाता है, मेंटेनेंस एलिमनी भी मिल जाता है और झूठे मामले दर्ज कराती हैं तो उस पर भी सुनवाई आसानी से हो जाती है। समस्या आती है पतियों के साथ, उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। अगर वो तलाक फाइल करते भी हैं तो उनके तलाक की याचिका इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होती है, और हो भी गई तो उनके हक में जल्दी फैसला नहीं हो पाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि किन ऐसी 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए तलाक फाइल करने से पहले, या तलाक फाइल करने से पहले क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि आप तलाक फाइल करें अगर कोर्ट में तो ना तो आपको केस वापस लेने की नौबत आए, ना आपके पास सबूतों के अभाव में फैसला आपके हक में ना हो ऐसी दिक्कत आए, ना भरण पोषण और मेंटेनेंस एलिमनी की वजह से आपका तलाक पिटीशन रुक जाए और सालों तक आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहें। इन सब की तैयारी अगर आप पहले से कर लेंगे और पूरी तैयारी करने के बाद तलाक फाइल करेंगे कोर्ट में, तो आपके हक में फैसला जरूर होगा। अधिकतर लोग गलती यही करते हैं कि किसी के बहकावे में और भड़कावे में आकर इस तरह का फैसला ले लेते हैं, या सामने वाले पक्षकार को सबक सिखाने के लिए। तो किन बातों का ध्यान रखकर आपको तलाक की याचिका कोर्ट में लगानी है, वो इस वीडियो के माध्यम से आगे जानेंगे। इससे पहले मैं मेन टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करूं, आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले जो पति पत्नी के बीच में विवाद हो, मतभेद हो, दोनों अलग रहने लगे और उन्हें लगे कि अब उनके बीच में सुलह समझौता होने की गुंजाइश नहीं है, दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें किसी काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, मैरिज काउंसलर की मदद लेनी चाहिए और अपने शादी को फिर से स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर काउंसलिंग के बाद, मध्यस्थता के बाद परिवार, मित्र, रिश्तेदारों से सुलह समझौता कराने का सारा प्रयास असफल हो गया है, तब ही आप तलाक लेने के बारे में सोचें। अन्यथा इससे पहले कि कोर्ट में आप जाएं, तलाक फाइल करें, आपको कोर्ट से बाहर ही चीज़ों को सेटल करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि कई बार सामने वाला पक्षकार जो है, पति या पत्नी, वो तलाक लेना नहीं चाहता है, लेकिन आपने गुस्से में आकर, जोश में आकर कोर्ट में मामला पहुंचा दिया, पुलिस में पहुंचा दिया, तो फिर उन्हें बुरा लगता है, गुस्सा आता है, और वो अपने मान सम्मान को लेकर इन बातों को अपने मान सम्मान पर ले लेते हैं, और ना चाहते हुए भी शादियां टूट जाती हैं। इसीलिए कोर्ट और पुलिस में जाने का फैसला लेने से पहले एक बार काउंसलर की मदद से अपने रिश्ते को ठीक करने का प्रयास जरूर करें। दूसरी बात ये कि किसी के बहकावे में आकर, गुस्से में आकर, जोश में आकर इस तरह का फैसला बिल्कुल भी ना करें जल्दबाजी में। थोड़ा समय दें अपनी शादी को, कुछ समय अलग रहें दोनों लोग। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, यही फैसला है, तब आपको कोर्ट का विकल्प चुनना चाहिए। नंबर तीसरे पे आता है कि जब आपको ये लगता है कि अब तलाक फाइल ही करना है, तो किसी एक्सपर्ट की राय से ही तलाक लेने के बारे में सोचें। अच्छे एडवोकेट से मिलें और उनको अपनी पूरी बात बताएं कि आपके रिलेशनशिप में इस तरह की प्रॉब्लम है और आपको अब तलाक चाहिए, तो क्या ये ग्राउंड बनता है तलाक देने के लिए, और अगर बनता है तो कितना समय, कितना खर्चा लगेगा, मेंटेनेंस और एलिमनी देने के पत्नी के क्या चांसेस हैं। इस सब की जानकारी लेकर पहले से ही तैयारी आप करके तब कोर्ट में अपना मामला दर्ज कराएं। नहीं तो जल्दबाजी में आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके हक में फैसला हो तो नहीं पाएगा, बीच में आपको केस छोड़ना पड़ेगा, आपको का पैसा और समय भी बहुत खराब होगा। चौथी बात यह है कि आप खुद लॉ की नॉलेज रखें, थोड़ा जागरूक रहें, अवेयर रहें, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आपको गलत मार्गदर्शन करके आपका केस कोई खराब ना करे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो हमने सही एडवोकेट नहीं चुना, या हमारे केस को हमारे वकील साहब ने खराब कर दिया। इसके लिए आपके मन में ऐसे सवाल ना आए,
इसके लिए बेहतर विकल्प है कि आपको थोड़ी बहुत लॉ की जानकारी होनी चाहिए। जब आप एडवोकेट से मिलकर बात करें और उनसे पूछें, जो बातें वो बताएं उन्होंने सही कहा है या नहीं, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज होगी तो आप इन बातों को खुद से ही समझ पाएंगे कि आपको जो चीजें बताई गई हैं वो सही हैं या नहीं। और लॉ की जानकारी आजकल फ्री में यूट्यूब और गूगल पर मिल जाता है। आपको जिस तरह की जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड सर्च अगर करेंगे तो बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा। फ्री ना सही, आप पेड कंसल्टेंसी भी ऑनलाइन ले सकते हैं लोगों की, जिससे आपको बेहतर विकल्प चुनने में आसानी हो। अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें। जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए, व्यक्तिगत तौर पर समाज में, आसपास में लोगों के बीच में अपने व्यक्तिगत मैटर को ना फैलाएं। नंबर 6 आता है सबूत इकट्ठा कर लें। आपने जैसे तैयारी कर लिया, खुद से थोड़ा केस स्टडी कर लिया कि किस ग्राउंड पर आपको तलाक फाइल करना है, म्यूचुअल करना है, कॉन्टेस्टेड करना है, क्या क्या सबूत चाहिए, आपने वकील साहब से मिलकर बात कर ली, क्या एविडेंस चाहिए होंगे, किस तरह से आपको, किस ग्राउंड पर आपको तलाक फाइल करना है, तो पूरे केस में किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी तैयारी पहले से कर लें, इकट्ठा कर लें। ऐसा नहीं है कि केस फाइल कर दें और आप सोचें कि अभी तो बहुत टाइम है और काफ़ी समय लगेगा, जब एविडेंस के स्टेज पे मैटर आएगा तब तक तो मैं सबूत इकट्ठा कर लूँगा। ऐसा नहीं है। कई बार जितना समय आपने सोचा है उससे कम समय में ही आपका मैटर उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां आपको सारे सबूत और एविडेंस देने होते हैं। कुछ मामले में आपको शुरुआती दौर में ही सारे सबूत कोर्ट अटैच करके अपने केस के साथ फिर आपको केस फाइल करना होता है। इसीलिए बाद में इकट्ठा करेंगे सबूत, इस चक्कर में ना पड़े। पहले सबूत इकट्ठा कर लें, सारे डॉक्यूमेंट बना लें। फाइनल डिसीजन आपका जब हो जाए तलाक लेने का, तभी मामला कोर्ट में पहुंचाएं। उससे पहले अपना समय और पैसा खराब करने की जल्दबाजी ना करें। ये भी सोच लें कि अगर आपका बच्चा है या आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस मांगा, वो कमाने में सक्षम नहीं है, एलिमनी मांग लिया, तो आपकी देने की कैपेसिटी है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर देने की कैपेसिटी नहीं है आपकी और आपको लगता है आपकी पत्नी बिना मेंटेनेंस और एलिमनी के आपको नहीं छोड़ेंगी, तलाक देने में मामला फंसेगा, तो इसको कैसे आपको कोर्ट में फाइट करना है या कैसे आप अपने डिफेंस में आपको क्या चाहिए होगा, इस सब का डिस्कशन पहले से ही अपने एडवोकेट साहब के साथ कर लें और पूरी तैयारी के साथ ही कोर्ट में अपना मैटर लेकर जाएं। साथ ही अपने एडवोकेट साहब से ये भी डिस्कस कर लें कि आपका बच्चा है या नहीं है, शादी को इतने साल हो गए हैं, तो कितना तक मेंटेनेंस एलिमनी देना पड़ सकता है मुझे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर नहीं दे पाया मैं तो आगे मेरे इस केस में क्या होगा, मेरे अगेंस्ट क्या ऑर्डर होगा कोर्ट का, ताकि आपको पहले से ही अपने केस का फ्यूचर पता हो कि अगर आप पे करने की कैपेसिटी में है तो कितना तक देना होगा आपको, अगर आप पे नहीं करना चाहते हैं तो आपके खिलाफ किस तरह के ऑर्डर होंगे। ये सब आपको पहले से जान लेना बहुत जरूरी है। अगला स्टेप आता है कि सहमति से ही तलाक लेने की कोशिश करें। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में तभी जाएं जब सहमति से तलाक लेने की पॉसिबिलिटी ना हो, क्योंकि सहमति से तलाक जब होता है तो दोनों पक्षकार लेन देन की और सेटलमेंट की बातें आपस में मिलकर ही कर लेते हैं, कोर्ट को डिसाइड नहीं करना पड़ता है और दोनों म्यूचुअली कोर्ट के समक्ष जाकर एप्लीकेशन तलाक की याचिका लगाते हैं और कहते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया है साथ नहीं रहना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमने शेयर की हैं, या फ्यूचर में हमारे क्या लेन देन होंगे या नहीं होंगे, वो सब सेटलमेंट डीड में हमने बना लिया है। तो कोर्ट का काम बहुत कम हो जाता है और बहुत कम समय में, 1 महीने 15 दिन में ही इस तरह के डाइवोर्स हो जाते हैं। आपको महीनों तक या सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। कोर्ट में जाने का और केस फाइल करने का विकल्प जो है वो आपका आखिरी विकल्प होना चाहिए। जल्दबाजी में, गुस्से में या किसी के बहकावे में आके आपको फैसला नहीं करना है। पहले कोर्ट के बाहर क्या तैयारी करनी है, किस तरह से सेटलमेंट करना है, अपने केस की तैयारी कैसे करनी है, इस सब पर आपको काम कर लेना है। इस सब में आपको पर्याप्त समय लगेगा। इन सबको इकट्ठा करने तक भी अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है या आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, आपको लगता है आपको केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
तो बहुत ही अच्छा है। आपका समय पैसा बचेगा और आपका घर भी टूटने से बच जाएगा। आपको क्या तैयारी करना है ये सब आप पहले से प्लान करके अगर कोर्ट में केस लगाते हैं तो आपके हक में फैसला हो जाता है। बिना तैयारी के अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आप अपना समय और पैसा खराब करेंगे और नेगेटिव होके ही वापस आएंगे, क्योंकि जब आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, प्रूफ करने को कहा जाएगा कुछ, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे। कम नॉलेज होगी, आपको सही ग्राउंड पर आपने अपना केस नहीं फाइल किया होगा, तो आपके हक में फैसला होना इम्पॉसिबल है। फिर आप हिम्मत हार के घर बैठ जाएंगे, कोर्ट को, पुलिस को और न्याय व्यवस्था को दोष देते रहेंगे और कहेंगे पतियों के हक में फैसला नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है। जब आपने ही पूरी तैयारी नहीं की है, कमी आपके एफर्ट में ही है, तो फिर आपके हक में फैसला होगा कैसे? एक बार पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ, सबूत और डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोर्ट के समक्ष जाएं, देखें कैसे कम समय में आपके हक में फैसला होता है। आपका लीगल नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप केस जीतना चाहते हैं तो। जितना अच्छी नॉलेज आपको होगी लॉ की, उतना ही पॉसिबिलिटी है आपके हक में फैसला होने का। और आजकल आपको नॉलेज लेने कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। घर बैठे आप गूगल और यूट्यूब से अच्छी खासी नॉलेज गेन कर लेते हैं, जिस भी तरह की नॉलेज आपको चाहिए। आपको सिर्फ थोड़ा समय इन्वेस्ट करना है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।